जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती जो 2023 में आई हुई थी, इसमें कुल 12,000 से ऊपर पद हैं, जिसके लिए एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका 1 से 14 तक के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कशन कराया जाएगा। तो यदि आपको आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत में पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की विशेषताएं और उसके स्रोत में कौन से सुमेलित हैं? पहला दिया गया विधि का शासन, यह अमेरिका संविधान से नहीं, विधि का शासन यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यूके से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रकृति आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, यह भी गलत है। सदनों की संयुक्त बैठक, यह ऑस्ट्रेलिया संविधान, ये सही है। समानता एवं बंधुता, फ्रांसीसी संविधान, ये भी सही है। यानी 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। समानता एवं बंधुता फ्रांस से लिया गया है और सदन की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह अनुच्छेद 61 सही है, 1 का ए। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 ठीक है, बी। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में, सी। संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना, अनुच्छेद 85 डी। यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है, ए बी सी डी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सीट की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यह सही बात है। निर्वाचन आयोग के सदस्य की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यह भी सही बात है। अब सी और डी देखते हैं। सी में कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, यह बात भी सत्य है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष नहीं, 62 वर्ष नहीं, यह 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष तक। यानी ऑप्शन नंबर डी यह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के बारे में कौन कथन सही नहीं है? यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सत्य बात है। यह विभिन्न विभाग के द्वारा किए गए खर्च, भ्रष्टाचार के मामले आदि की जांच करती है, यह सत्य बात है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, यह सत्य बात नहीं है, यह हमेशा कार्यरत रहती है, सी सत्य नहीं है। यह सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, यह भी सत्य है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दिया गया। दूसरी अनुसूची इसमें वेतन एवं भत्ता है, बात सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ है, बात सत्य है।
चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में प्रतिनिधि है, यह बात भी सत्य है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, यह अनुच्छेद 6 में है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 9, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यह आद्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, आद्र ऐतिहासिक युग। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यह वैदिक नदी है या आधुनिक नाम है? कुंभा यह काबुल का नाम है। 1-2 कुंभा काबुल का नाम है। पुरुषनी यह रावी का नाम है। 2-3 सदानी राया गंडक का 1, शत्रुदी सतलज का है 4, 2-3-1-4, 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध ग्रंथ एवं उसके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? मिलिंद पन्हो नागसेन, यह सत्य है, मिलिंद पन्हो नागसेन लिखा है। मध्यमिक कारिका नागार्जुन, यह सत्य है। अभिधम्म कोश यह वसुबंधु लिखा है, यह भी सत्य है। विशुद्धि मग यह लिखा है बुद्ध घोष, यह असत्य है। अश्व घोष लिखा है बुद्ध चरित्र और विशुद्धि मग यह लिखा है बुद्ध घोष। कौन लिखा है? बुद्ध घोष। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो जियाउद्दीन बरयनी यह कहता था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना है। ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी का कथन था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदू को सजा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? इस सब में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह, यह 1764 में ही हुआ था। 1764 बक्सर के युद्ध के समय। बेल्लार का सिपाही विद्रोह, यह 1806 में हुआ था। कोल विद्रोह यह 1831 में हुआ था और कच्छ का विद्रोह यह 1819 में हुआ था। तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, यह बक्सर के युद्ध के समय ही हुआ था, 1764 में ही। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, यह टेलर एवं आउटरम ने कहा था। टेलर और आउटरम ने कहा था कि 1857 की क्रांति यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, टेलर आउटरम। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ऑप्शन सी, इसी के समय मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ और मार्ले मिंटो सुधार आया जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मद्रास महासभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? जी सुब्रमण्यम यह सम्मिलित थे। आनंद चार्लो यह भी सम्मिलित थे। बी राघवाचारी यह भी सम्मिलित थे। एम जी रानाडे यह सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, एम जी रानाडे महाजन सभा की स्थापना में सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चोरा चोरी हत्याकांड के बाद
चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। ऑप्शन नंबर ए चोरा चोरी कांड। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी शक्र सिंह शासक ने। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर एवं मरमरा सागर को बास्पोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समांतर भ्रंश के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक पर्वत। क्वेश्चन 25, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें दोमट मिट्टी में बालू के कण का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। यानी मिट्टी की मात्रा कम एवं बालू की मात्रा अधिक होती है दोमट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी बालू की मात्रा अधिक मिट्टी की मात्रा कम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेंट एना यह कैलिफोर्निया देश का पवन है, सही बात है। हबूब यह सूडान का है, सही बात है। यामो यह जापान का है, सही है। मिस्टल यह ऑस्ट्रेलिया का, गलत। यह मिस्टल है स्पेन और फ्रांस का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिस्टल सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी मिस्टल स्पेन और फ्रांस का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? बहरीन देश की मुद्रा दिनार है, सुमेलित है। मंगोलिया का तुगरिक है, सुमेलित है। मलेशिया का रिंगिट है, सुमेलित है। इजराइल का न्यूज़ शेकल होता है, इजराइल का न्यूज़ शेकल होता है, न्यूज़ शेकल इजराइल का होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इजराइल। यह सुमेलित नहीं है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। ऑप्शन नंबर सी कैलाश हिमानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। खेतरी तांबा का खान है खेतरी में, 1 का ए। नवेली में लिग्नाइट है, 2। जादूगोरा यूरेनियम का है, 4। और कुद्रेमुख या लोहा का है, 3। 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। खेतरी खादान तांबा के लिए, नवेली लिग्नाइट के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए, कुद्रेमुख लोहा के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यह सम्मिलित नहीं है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इनमें से किसमें गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस यह थे जिसने स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस यह स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती थी? तो मध्याह्न भोजन या मानव संसाधन विभाग मंत्रालय के द्वारा वित्तीय व्यवस्था प्रबंध की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर 33, सांविक बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सांविक बाल विकास परियोजना के अंतर्गत परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी परिवार नियोजन। यह समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति या कोयला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी काली क्रांति कोयला से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 में भारत का स्थान 111वां है। ऑप्शन नंबर बी भारत का स्थान 111वां है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो रसायन के क्षेत्र में 3 आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, लुइसी ब्रूस, मैगी जी बारबेडी, एलेक्सी एल एर्कीमोव। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार रसायन का दिया गया। डी बुशमैन को चिकित्सा का दिया गया। ऑप्शन नंबर डी बुशमैन को रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एशियन गेम 23 भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल से जीता? तो एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता। ऑप्शन नंबर ए शूटिंग में जीता पहला स्वर्ण पदक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकलिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकलिक भाषा दिवस यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर 6.7 अनुमानित की गई है। 6.7 अनुमानित की है यूएन ने, और विश्व बैंक ने 6.5 अनुमानित किया है। विश्व बैंक 6.5 अनुमानित की है और यूएन 6.7। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत यह बिहार राज्य ने किया। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार राज्य ने किया। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड सतत विकास 2023 में प्रथम स्थान पे है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए दावोस। क्वेश्चन नंबर 44, आईसीसी विश्व कप 23 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान। किस मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 46, वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वान यानी वियतनाम। वे वान थुआंग यह वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी वियतनाम के राष्ट्रपति बने वे वांग थुआंग। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? इस चारों में से सर्वाधिक वनावरण अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश से अधिक मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर ए इस चारों में से अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य है। केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 तक केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक रूपा पाई है। ऑप्शन नंबर ए रूपा पाई। क्वेश्चन नंबर 50,
21वीं एशियाई गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वीं एशियाई गेम का आयोजन यह कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कतर। 21वीं एशियाई गेम का आयोजन कतर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है और आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तरंगदैर्घ्य और वेग यह दोनों परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। 51 ये परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक को स्वीकार किया गया है? एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 7। निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? ये इस चारों में से लिटमस या प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, वनीला प्राकृतिक सूचक, लौंग, ये चारों प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर डी चारों प्राकृतिक सूचक है जिससे अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतीक सूचक है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, बर्तनों को चमकीली बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला, मेढक त्वचा से सांस लेता है, सही बात है। यह शीतरक्त प्राणी है, सही बात है। कायांतरण में बड़ी आंत मतलब आंत बड़ी हो जाती है, यह गलत है। आंत छोटी हो जाती है उसकी, यह उभयचर वर्ग का है, सही बात है। ये ऑप्शन नंबर सी यह मेढक के लिए असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है असत्य है, क्योंकि कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। निम्न में से कौन सी मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो एलिथ्रीन यह मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, एलिथ्रीन। ऑप्शन नंबर बी एलिथ्रीन। क्वेश्चन नंबर 58, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम CO2 होता है। 1000 किलोग्राम CO2 मतलब 1 टन CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोग्राम CO2। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर में मुख्य रूप में 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन का होता है जो कि 65% है। ऑप्शन डी 65%। सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन का होता है जो 65% है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीज यह आतिशबाजी में उपयोग होता है, सही है। मैग्नीशियम मैग्नीज या फर्टिलाइजर में होता है, सही बात है। टंगस्टन या इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में होता है, सही बात है। तांबा गैल्वेनीकरण नहीं, गैल्वेनीकरण में जिंक का उपयोग होता है। गैल्वेनीकरण में जिंक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी तांबा गैल्वेनीकरण दिया गया, यह असत्य है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो फास्फोरस का श्वेत फास्फोरस वाला अपरूप, इसे अंधेरे में रखेंगे या वायु में रखेंगे तो यह स्वतः जल उठने लगता है। 61 का बी। 62, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी H2SO4। क्वेश्चन 63, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो सांस लेना एवं छोड़ने के दौरान नाइट्रोजन का मात्रा प्रभावित नहीं होता है। 78% लेते समय भी और छोड़ते समय भी होता है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन का मान प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। सबसे बड़ी जांघ की हड्डी फीमर।
क्वेश्चन नंबर 65, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ऑप्शन नंबर बी, NaOH। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे हल्का हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? आलू तना है, गन्ना तना है, अदरक तना है। शकरकंद या जल का उदाहरण है। शकरकंद या जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग या पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अभावजन्य रोग पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। क्वेश्चन नंबर 70, वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं है वह कहलाता है? तो वह संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं है उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक नहीं है? हीमोफीलिया आनुवांशिक है, पर्णता आनुवांशिक है और टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक है। यह डेमेशिया, यह मस्तिष्क का रोग है। डेमेशिया, ऑप्शन नंबर ए, यह आनुवांशिक रोग नहीं है, यह मस्तिष्क का रोग है, डेमेशिया। क्वेश्चन नंबर 72, हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 73, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली अश्रु गैस में अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में होती है। ऑप्शन सी, अमोनिया। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहती है। ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत में भंडारित रहती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो H9N2, इसे H5N1 भी कहते हैं। H5N1, इसी के कारण बर्ड फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू रोग होता है। ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू। बाकी के 76 से 100 तक का क्वेश्चन जो कि मैथ का है और 101 से 150 तक का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और आप सबका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।